गुज़श्ता रोज़ गढ़ी खुदा बख्श में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी पर बिलावल भुट्टो ने खिताब किया, भरपूर खिताब किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आज के दिन पाकिस्तान के अवाम की उम्मीदों का कत्ल हुआ, आईने पाकिस्तान के खालिक का खून हुआ। उन्होंने कहा कि आज का दिन सवाल पूछ रहा है कि बताओ अवाम के मुहाफिज को क्यों कत्ल किया गया। उन्होंने कहा कि अगर 18वीं तरमीम को ख़त्म करने की कोशिश की गई तो लात मार कर हुकूमत को ख़त्म कर दूंगा। उनका मजीद कहना था कि हमने 18वीं तरमीम के जरिए चारों सूबों को मजबूत किया, लेकिन बेनामी वजीर आजम को यह बात समझ नहीं आती कि सूबों के आवाम के फैसलों से विफाक मजबूत होता है। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने भी गुज़श्ता रोज़ खिताब किया और उन्होंने कहा कि अवाम तैयार हो जाएं, हुक्मरानों को घर भेजने का वक्त आ गया है। जमहूरियत पसंद जमात पीपल्स पार्टी जारियत की सियासत क्यों कर रही है, और वो भी ऐसे वक्त में जब उसकी क़यादत को मुख्तलिफ मुकदमात का सामना है। ये इस सारी सूरत हाल के ऊपर सवाल उठता है, और ये भी कि क्या पीपल्स पार्टी गिराने के लिए अवामी ताउन मिलेगा। इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से और जानेंगे कि वो क्या समझते हैं। सवाल इस तरह से है, 18वीं तरमीम ख़त्म करने की कोशिश की तो एक लात मारकर हुकूमत को ख़त्म कर दूंगा बिलावल भुट्टो। अवाम तैयार हो जाए, हुक्मरानों को घर भेजने का वक्त आ गया है, आसिफ अली जरदारी। आपसे ये जानना चाहेंगे कि पीपल्स पार्टी का असल इशू क्या है, मुकदमात का सामना या फिर 18वीं तरमीम। दो ऑप्शंस हैं, मुकदमात का सामना या 18वीं तरमीम। सबसे पहले मज़हर अब्बास साहब की तरफ जाएंगे। मज़हर साहब, ये जो रवैया अपनाया है, लात मारकर हुकूमत गिरा दूंगा बिलावल भुट्टो ने, जिनकी काफ़ी पजीराई भी हो रही थी उनकी जो इशूज़ पर गुफ्तगू करने की, क्या ये ठीक है उनकी तरफ से, और ऑप्शन क्या लेंगे आप? देखिए, ये लात वाला एक्सप्रेशन मेरा ख्याल है ये फिर बिलावल भुट्टो, ज़ाहिर है उनको एक प्रॉब्लम होती है उर्दू में तकरीर करने की, वो उसका लग रहा है, क्योंकि वैसे तो इक़्तिदार को लात मारी जाती है और इक़्तिदार को लात मार के जो है वो आदमी निकल जाता है इक़्तिदार से। मेरा ख्याल है उनका मसला मुकदमात है। देखिए, 18वीं तरमीम जब ख़त्म ही नहीं हो सकती बग़ैर 2/3 मेजॉरिटी के, तो वो 18वीं तरमीम की जब बात कहते हैं वो सियासी तौर पर ठीक है, आप कहें, और ये बात अपनी जगह है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के बयानात से ये लगता है कि 18वीं तरमीम उन्हें खटक रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और हो सकता है कि अगले साल सेनेट में मेजॉरिटी लेने के बाद ज़रूर तहरीक इंसाफ 18वीं तरमीम में तरामीम लेकर आए, और तरामीम आइनी तौर पे अगर आप लेकर आते हैं तो वो ज़ाहिर है आप ला सकते हैं, कानूनी तौर पे ला सकते हैं, आइनी तौर पे ला सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो फ्रस्ट्रेशन है उसका बहुत हद तक ताल्लुक़ मुकदमात से है, क्योंकि इशू ओरिएंटेड इस वक्त नहीं जा रहे, बिलावल भी नहीं जा रहे, पीपल्स पार्टी भी नहीं जा रही, और वो जा रहे हैं जब मुकदमात जितनी तेज़ी से चलते हैं उतनी तेज़ी उनके लबो लहजे में आ जाती है। तो मुझे लग ये रहा है कि इस वक्त जो बिलावल सियासत कर रहे हैं, वो जरदारी साहब जो सियासत कर रहे हैं, वो जो चाह रहे हैं वो यही चाह रहे हैं कि मुकदमात के हवाले से चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएं उनकी, वरना 18वीं तरमीम ना आज जाने वाली है ना एक साल बाद जाने वाली है, और वो मेरा ख्याल है इशू नहीं है, इशू मुकदमात ही है। बिल्कुल सही, इशू उनको मुकदमात का ही है। सलीम साफ़ी साहब, 18वीं तरमीम पर रख कर भी अगर बात करें, असल इशू अगर मुकदमात का भी है, तो आपके ख्याल में कोई फ़ायदा देगा 18वीं तरमीम पर रख कर ये बात करना? देखिए, असल मसला तो उनका मुकदमात ही का है, लेकिन अब क्या करें कि जो इस वक्त मुल्क चलाने वाले हैं वो सबसे बड़े मोहसिन साबित हो रहे हैं जरदारी साहब और बिलावल साहब के, क्योंकि जब से उनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है, उनके ख़िलाफ़ केसेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं, तू इन लोगों ने ओपनली 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दिया है। सुबह वज़ीर आज़म 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ बोलते हैं, शाम को वज़ीर ख़ज़ाना उनके ख़िलाफ़ बोलते हैं, जिसकी वजह से बिलावल साहब और जरदारी साहब के बयानिए को ख़ुद तक़वियत मिल रही है। हालांकि हम भी जानते हैं, जिस तरह मज़हर साहब ने फरमाया कि 18वीं तरमीम को ख़त्म करना आसान नहीं है, उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, और वो ये हुकूमत चाहे भी तो नहीं कर सकेगी। लेकिन जिस तकरार के साथ वो वज़ीर आज़म और उनके कैबिनेट मेंबरान वो 18th अमेंडमेंट के ख़िलाफ़ उन्होंने ज़ुबान खोल ली है, तो उसके बाद जरदारी साहब और बिलावल साहब के बयानिए को ख़ुद ब खुद तक़वियत मिल रही है। लेकिन मसला असल में उनका 18वीं तरमीम से जो बयानात देते हैं उसकी वजह से मसला मुकदमात का ही है। महमल, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब वज़ीर आज़म का भी रद्द-ए-अमल आ गया है पीपल्स पार्टी के लिए। जमरोद में वो खिताब कर रहे थे जलसे से, उन्होंने कहा है कि मैं चैलेंज करता हूँ पीपल्स पार्टी आए इस्लामाबाद और करके दिखाए हमारी तरह का मुजाहिरा। तो आपके ख्याल में इतनी ताकत है पीपल्स पार्टी के पास PTI की तरह कोई मुजाहिरा करने की इस्लामाबाद में?
देखिए अब सर, इस वाले आपके सवाल का जवाब जो है वो मैं इसके आखिर में दूंगी, लेकिन पहले मैं कहूँगी कि देखिए मसले बेशक दोनों ही हैं, मुकदमात भी होंगे, लेकिन मैं ऑप्शन लूँगी 18वीं तरमीम का। उसकी वजह यह है कि अगर आपको याद हो कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जिस वक्त वज़ीर आज़म बने, उस वक्त हमने ये बातें सुननी शुरू कर दी कि 18वीं तरमीम में कुछ मसाइल है, इसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। हमारे चंद जर्नलिस्ट जिनकी इंटरेक्शन भी बड़े अहम लोगों से, उधर भी ये बातें की गई, बल्कि इस प्रोग्राम में भी वो जर्नलिस्ट बैठते हैं जिनके सामने ये बातें भी हुई। फिर उसके बाद जब पीटीआई की गवर्नमेंट के आने से पहले काफ़ी एनालिस्ट ने इसके ऊपर लिखा भी और कहा भी कि जब पीटीआई आएगी तो उसके एक एजेंडा, जब उनकी हुकूमत जब अगर बनेगी तो एक एजेंडा उसमें ये है कि 18वीं तरमीम को बदला जाए, मॉडिफाई किया जाए। ये नहीं कि पूरा के पूरा उसको ख़त्म में अबॉलिश तो नहीं करने की बात हुई, लेकिन उसके अंदर चेंजेस लाने की बात की गई। फिर उसके बाद अगर आप देखिए तो पीटीआई के वुज़रा जैसे ही हुकूमत में आए, पीटीआई के वुज़रा ने इसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देनी शुरू कर दी। अब इमरान खान साहब ने खुद देनी शुरू कर दिया। ज़रूर मुकदमों का मसला होगा पीपल्स पार्टी के लिए, लेकिन मैं आपको ये बताती चलूँ कि जब ये मुकदमे अभी शुरू भी नहीं हुए थे, तब से पीपल्स पार्टी को पता चल गया था कि 18वीं तरमीम को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि इमरान खान साहब तो एक माउथ पीस है, कोई चाहते हैं लोग कि ये ख़त्म हो या इसको मॉडिफाई किया जाए, क्योंकि उसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज का है। एक चीज़ मैं इसमें ज़रूर कहना चाहूँगी अब सा कि हम लोग और प्रीडोमिनेटली मीडिया हमारा जो है वो कह ले कि पंजाबी लेंस से देखता है इस सारी चीज़ को। आप लोग छोटे सूबों की बातें नहीं सुनते, आप ये नहीं समझते कि अगर 18वीं तरमीम में किसी तरीके से चेंज लाई गई तो जो छोटे सूबों के अंदर रिजेंटमेंट होगी, इवन ये जो बीएपी भी है बलूचिस्तान में जो कि गवर्नमेंट की एलाई भी है, वो भी इसके खिलाफ है। देखना होगा। हफीज़ुल्लाह न्याई साहब, लेकिन आगे से इमरान खान साहब को रेजिस्ट करते हुए तो नजर नहीं आ रहे, वो तो उनको दावत दे रहे हैं कि आप आएँ और करें। आपके ख्याल में जमहूरियत पसंद जमात पीपल्स पार्टी को जारियत की सियासत सूट करेगी, जिस तरह उन्होंने कल खिताबात किए हैं? देखिए जी, बात ज़रा इमरान खान के लेवल से बहुत ऊपर की है। ये देखिए, ये जरदारी साहब हो या MQM हो या नवाज शरीफ हो, तो बात पहले समझें कि ये जो मुकदमात हैं ये पिछले साल नहीं बने, अक्सर जो है 30-30 साल पुराने हैं। और इन्हीं मुकदमात के साथ अगर ये मान लिया जाए कि ये क्राइम उन्होंने करप्शन किए, तो इस करप्शन के साथ वो पूरी जिंदगी गुजार चुके हैं। 30 साल छोटा अरसा नहीं होता। यहाँ पे जिसको कहना चाहिए कि वो है ना, डील दो और ढील लो, ये इसके ऊपर मुमलकत खुदादाद इस्लामिया इस्तवार हुई है। ये नवाज शरीफ साहब जब माजूल हुए थे तो अब किसको नहीं पता, बिल्कुल हर ज़बान जो ज़द-ए-आम खास व आम जितने हर ज़बान पे है कि नवाज शरीफ साहब के साथ ये तय हुआ था कि वो मोटरवे से जाएंगे और इक़्तिदार जो है शहबाज शरीफ साहब के हवाले करेंगे और उनके ऊपर ये पैनामा केसेस ख़त्म हो जाएंगे, सारा सेफ एग्जिट हो जाएगा और बाकी ज़िंदगी अल्लाह मी की याद में लंदन के किसी छोटी सी मस्जिद बैठ के अल्लाह अल्लाह करेंगे। जहाँ से खराबी हुई थी, फिर उन्होंने नवाज शरीफ को वो सबक सिखाया जो आज तक नहीं पता चल रहा कि नवाज शरीफ को माफ़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये जितने मुकदमात हैं मेरे नज़दीक इनके अंदर 100% दुरुस्त हो, लेकिन इस तरह यह है कि जैसे अहमद अली कसूरी के वालिद का कत्ल जो अहमद अली कसूरी का वो जो है भुट्टो साहब पे आ गया था, अगर उन्होंने किया भी था तो लोग मानने पर तैयार नहीं है, या करवाया भी था। इसके ऊपर जितना कुछ है ये सारी की 18वीं तरमीम पे है। प्राइम मिनिस्टर साहब फट पड़े थे, घोटकी में जाके सांप पटारी से बाहर निकल आया था। उन्होंने कहा 4,500 अरब आपके रिसोर्सेज हैं, जिनमें से 1000 डेट सर्विसिंग में चला जाता है, 2,500 सूबे ले जाते हैं, 1,000 बिलियन में से 1,700 हमारा डिफेंस का बजट है, जो है जिसको कहना चाहिए मरकज जो है 700 बिलियन मनफी पे से शुरू कर रहा है सारा अपना निज़ाम। तो ये सारी की सारी जो जरदारी साहब ने कल एक बात बिलावल ज्यादा जरदारी साहब ने कही, और उन्होंने कहा कि ये मुझे मेरे पर मजाक उड़ाते थे, ये सिर्फ दोस्त मानते थे। अब पता चल गया कि घोटकी में क्या कहेगी। बाकी जमहूरियत पसंद पार्टी ये हमेशा से बड़ी अग्रेसिव रही है। भुट्टो साहब ने 67 के अंदर अग्रेशन की सियासत किया है, बेनजीर ने अग्रेशन की सियासत की है, और बिलावल भी अग्रेशन की कर रहे हैं। ये जमहूरियत पसंद सियासत जो इसका और अग्रेशन का चोली दामन का साथ है पीपल्स पार्टी को और अग्रेसिव पॉलिटिक्स का। ठीक है, आप कहेंगे, वो कह रहे हैं कि वो कर लेंगे पुल ऑफ इस चीज को अच्छे तरीके से। राबिया देख के हम 18वीं तरमीम पे नून को ठीक
18वीं तरमीम का ही मामला है न्याय साहब, ठीक है। राबिया, अवाम में अगर ये तासुर इस्टेब्लिश हो गया कि सिर्फ मुकदमात की वजह से ही निकल रही है पीपल्स पार्टी, तो आप क्या समझती हैं कि अवाम निकलेंगे? इमरान खान साहब ने इस बात को आज फिर एक बार दोहराया है कि ये सिर्फ अपने मुकदमात की वजह से बाहर निकल रहे हैं, अवाम के लिए नहीं निकल रहे। बहुत शुक्रिया। अब सब पहले तो जो इमरान खान साहब के आप बयान का और उन्होंने जो खिताब किया उसकी बात करें, मेरे नहीं ख्याल में इमरान खान साहब वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर, उनको किसी भी इस तरह के जो बातें हैं उसका खुद जवाब देना चाहिए अवाम में जाकर। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, जो इकोनॉमी की सूरत हाल है, आई थिंक इमरान खान साहब को और बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर अवाम को एतमाद में लेना चाहिए। जैसे वो कहते थे कि वो खुद अवाम में जाएंगे और सच बोलेंगे, आई डोंट थिंक कि इन चीज़ों पर कॉमेंट करना चाहिए। बात रही कि 18वीं तरमीम मसला है या फिर जो मुकदमात हैं वो मसला है, हालांकि जो 18वीं तरमीम है उस पर पीपल्स पार्टी और जो दूसरी जमातें हैं, जमहूरियत पसंद जमातें, वो सेंसिटिव भी हो जाती हैं, एग्रेसिव भी हो जाती हैं। लेकिन आई थिंक इस मामले में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि इस वक्त जो गुस्सा है वो सारा मुकदमात का है। जो मोहब्बत थी पीटीआई से अचानक, जो हमने बलूचिस्तान असेंबली में देखा, जो सेनेट में देखा, जो मोहब्बत थी, जो उम्मीद थी, वो भी इसीलिए थी कि ये मुकदमात शुरू ना हो जाएं। वो मोहब्बत और उम्मीद भी इसीलिए थी। और अब जो गुस्सा और तकलीफ है, जो अग्रेशन दिखा रहे हैं, वो भी इन मुकदमात की वजह से है। तो ये कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये 18वीं तरमीम की वजह से इतना गुस्सा आ गया। बट पीपल्स पार्टी को शुक्रिया अदा करना चाहिए पीटीआई का कि सेंसिटिव मूवमेंट पर जब पीटीआई अवाम में इस तरह गुस्सा और एग्रेशन मुकदमात पर नहीं दिखा सकती थी खुलकर, उन्हें एक मौका और एक टॉपिक मिल गया है जिस पर वो जिसके सहारे अब वो अवाम में जाने की बातें कर रहे हैं। वो आगे रखेंगे 18वीं तरमीम को, लेकिन मसला सारा मुकदमात का ही है। 18वीं तरमीम, ठीक, मसला सारा मुकदमात का ही है। बाबर सत्तार साहब, आपके ख्याल में क्या असल इशू है पीपल्स पार्टी का? जी, गुस्सा तो अभी इमीडिएटली जो बातचीत है, रिएक्शन है, वो तो मुकदमात का है। लेकिन हम कई दफ़ा इस प्रोग्राम में ये बात कर चुके हैं कि हमारा जो एहतसाब का निज़ाम है वो किसी असूली बुनियाद के ऊपर आगे नहीं चलता। थोड़ा सा अभी न्याजी साहब ने भी कहा कि कौन से मुकदमात कब तेज हो जाते हैं, कब स्लो हो जाते हैं, उन चीज़ों को भी मद्देनजर रखना चाहिए। सो इस कॉन्टेक्स्ट में सवाल यही बनता है कि पीपीपी क्या दे सकती है और क्या नहीं दे सकती। और इस कॉन्टेक्स्ट में फिर हमें समझने की जरूरत है कि क्या डिलीवरी उन्होंने की जो बलूचिस्तान में की, या सेनेट इलेक्शंस के वक्त की, या उसके बाद भी प्रेसिडेंट को इलेक्ट करवाने में की, और उसके बाद क्यों हालात खराब हुए, ताल्लुकात खराब हुए। सो थोड़ी थोड़ी हकीकत दूसरी बातों में भी है कि कुछ चीजें पीपीपी अब नहीं दे सकती और कुछ नहीं देना चाहती। फॉर एग्जाम्पल मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर नहीं सपोर्ट कर रहे इस वक्त वो, क्योंकि उनके मुकदमात तेज हुए हैं। 18th अमेंडमेंट पे नहीं सपोर्ट कर रहे क्योंकि नहीं सपोर्ट कर सकते। ये वो एक ऐसी चीज है जो अगर ये मुकदमात बंद भी करें तो पीपीपी नहीं सपोर्ट कर सकेगी, उसकी पॉलिटिक्स उसे इजाजत नहीं देती, जो उसकी अपनी आइडेंटिटी है वो उसे इजाजत नहीं देती। तो ये मसले थोड़े से गंभीर है, इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, लेकिन इस वक्त रिएक्शन मुकदमात की वजह से अभी जो रिएक्शन है वो मुकदमात का सामना ही है। इस सवाल के जवाब में हमारे दो तजियाकारों महमल और न्याजी साहब समझते हैं कि 18वीं तरमीम का ही मामला है। दीगर तमाम तजियाकार समझते हैं कि मुकदमात का सामना असल इशू है इस वक्त पीपल्स पार्टी को।